दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल एनाबेसिस द लर्निंग हब में। दोस्तों आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हमारे एक फ्रेंड की क्वेरी जो उन्होंने रेज़ की है मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से। उस क्वेरी को एक बार देख लेते हैं। इसमें कुछ अलग ये बोलते हैं कि सर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 द ओबीसी कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज 2024 मस्ट प्रोड्यूस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट based on the income for the financial year 2022-23, 21-22 and 2021 and issued on or after 1/4/2023 after the completion of financial year 2022-23 but not later than the closing date of the application for engineering services preliminary examination 2024, that is 26 September 2023। प्लीज़ क्लियर कहाँ से बनवाना है, प्लीज़ 3 फाइनेंशियल ईयर का क्या मैटर है ये समझाइए। इसी पर्टिकुलर क्वेरी पे एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक मैं आई बटन में दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। शायद आपने वो वीडियो देखा भी हो, और अगर आपको उस वीडियो को देखने के बाद इस पर्टिकुलर क्वेरी से रिलेटेड आपको क्लैरिटी नहीं हुई है तो मैं फिर आज का वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं इस पर्टिकुलर क्वेरी को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूँगा और कोशिश करूँगा कि इसके बाद इस पर्टिकुलर क्वेरी से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट और कोई भी क्वेरी ना रहे। इसको शुरू करते हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है, इसके 2 बेसिक कंपोनेंट होते हैं। एक होता है ओबीसी का और दूसरा होता है नॉन क्रीमी लेयर का। तो जो ओबीसी का कंपोनेंट होता है वो आपकी कास्ट के बेसिस पे होता है, जो कि अगर आप सेंटर की लिस्ट में देखते हैं, सेंटर की लिस्ट में अगर आपकी कास्ट मौजूद है तो आप ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और जो नॉन क्रीमी लेयर का एलिमेंट है वो इनकम क्राइटेरिया पे बेस्ड होता है, जिसमें आपको जस्टिफाई करना पड़ता है कि आप इनकम क्राइटेरिया को जस्टिफाई करते हैं, फुलफिल करते हैं, तब आप ओबीसी के साथ साथ नॉन क्रीमी लेयर के एलिमेंट को अवेल कर पाते हैं। अब आते हैं इनकम क्राइटेरिया पे। तो इनकम क्राइटेरिया आप जानते हो कि 3 फाइनेंशियल ईयर में जो इनकम है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो ये जो 3 फाइनेंशियल ईयर हैं ये वो फाइनेंशियल ईयर हैं जिस फाइनेंशियल ईयर में आप सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं उसके पहले के ये 3 फाइनेंशियल ईयर्स हैं, समझ रहे हैं। यानी कि जिस फाइनेंशियल ईयर आप सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं उसके पीछे के 3 फाइनेंशियल ईयर को इसमें कंसीडर किया जाता है। अभी इसको आगे और डिटेल में समझते हैं। ये आपकी क्वेरी है। अब आपकी क्वेरी की एनालिसिस करते हैं। आपकी क्वेरी के 2 बेसिक कंपोनेंट हैं डिस्कशन के। एक तो है डेट फॉर एप्लीकेशन जो 26 सितंबर 2023 आपने बोला है, और दूसरा है द इशू ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर की 3 फाइनेंशियल ईयर का इशू है क्या। अब इसको समझते हैं। देखिए, आपका जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होता है वो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होता है। सेंटर का ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट एक फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होता है। और फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। अब मान लीजिए आप फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 शुरू कहाँ से होगा? 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक। तो अगर आपका एग्ज़ाम में अप्लाई करने का लास्ट डेट 26 सितंबर 2023 है तो 26 सितंबर 2023 कहाँ फॉल करेगा? फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में, ठीक है ना। अब क्योंकि आपकी ये लास्ट डेट है एग्ज़ाम में अप्लाई करने की, तो नेचुरली उस समय आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। और वैलिड कब होगा? जब वो 26 सितंबर के पहले का बना होगा, तब आप क्लेम कर सकते हैं कि एग्ज़ाम में मैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए एलिजिबल हूँ, मुझे उसके लिए रिजर्वेशन चाहिए। तो अगर आप 26 सितंबर 2023 को बोलते हैं कि मेरे पास एक एलिजिबल और लेजिटिमेट सर्टिफिकेट है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का, तो वो सर्टिफिकेट कब बना होगा? फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में। और फाइनेंशियल 2023-24 में अगर आप सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो इसके पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में इनकम देखी जाएगी। और वो 3 पिछले फाइनेंशियल ईयर कौन कौन से होंगे? 2022-23, 21-22 और 20-21, ठीक है। तो अब आपका ये पॉइंट कनेक्ट हो गया। अब आप फिर से अपनी क्वेरी को एक बार पढ़ें। आपकी क्वेरी क्या बोलती है इसको एक एक करके देखते हैं। कि द ओबीसी कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2024 मस्ट प्रोड्यूस ओबीसी नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन द इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23, 21-22 और 20-21। अब ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको कि क्यों ये 3 फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, क्योंकि आप
फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। फिर ये आगे बोलता है कि दिस सर्टिफिकेट इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/2023। क्यों बोल रहा है 1/4/2023? क्योंकि जो मैंने आपको बताया अभी कि आपके फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, और फाइनेंशियल ईयर अगर 23-24 की बात करें तो 1 अप्रैल 2023 से ही आपका फाइनेंशियल शुरू होगा। तो नेचुरली सर्टिफिकेट उसके बाद बना होना चाहिए, उसके बाद का बना होना चाहिए, लेकिन 26 सितंबर से पहले, क्योंकि 26 सितंबर आपकी ड्यू डेट है, उस पर आपको अप्लाई करना है एग्ज़ाम के लिए। तो 1 अप्रैल के बाद फाइनेंशियल ईयर में एंट्री कर गए आप, और 26 सितंबर के पहले आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। यही ये चीज़ बोल रही है कि आपका ये 1/4/2023 के बाद या उस समय 1/4/2023 या उसके बाद इशू होना चाहिए, बट नॉट लेटर देन द क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट क्या है? 26 सितंबर 2023। अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। और जहाँ तक आपने पूछा है कि ये कहाँ से बनवाना है, तो इसके लिए भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, मैं उसका लिंक दूंगा आई बटन में, आप देख सकते हैं, जिसे मैंने डिस्कस किया है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, इसको आप मैनुअली भी अप्लाई कर सकते हैं सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। और ये कुछ फॉलोइंग अथॉरिटीज़ हैं जिनसे कि ये सर्टिफिकेट इशू होता है, आप अप्लाई करें। और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी मैंने अपने वीडियो में मेंशन किया है, उसका लिंक दूंगा मैं आई बटन में, आप उसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। जो आपकी ये क्वेरी थी, ये अब आप हमेशा याद रखें कि 3 फाइनेंशियल ईयर का मीनिंग क्या है, क्लोजिंग डेट के पहले क्यों आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए और किस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे इश्यूज़ अब आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उससे रिलेटेड भी एक वीडियो आपके लिए बनाऊँगा। और मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो मैं आपके लिए, इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और मैं उसका रिप्लाई करूंगा, और ज़रूरत होगी तो इसी तरह एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपके लिए बना के लाऊंगा। फ्रेंड्स, आई एम विशिंग यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड डू टेक वेरी वेरी गुड केयर योरसेल्फ। जय हिंद दोस्तों।